ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है कि एक आइटम सॉन्ग में कहीं ना कहीं एक सूफियाना टच होता है। टिपिकल जो एक फ्रेम था बॉलीवुड को चीज़ों को सोचने का, वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। शीला हो या मुन्नी हो, उन गानों ने एक बहुत रिकॉर्ड कायम किया है। इस गाने को कंपेयर तो नहीं करना चाहूँगी के मेनन जी के साथ फिल्म कर रही हूँ, उनके ऑपोजिट कर रही हूँ। जोगिया जोगिया रे सुन, मिलने की लगी है रे धुन, उड़ती टली से और ढोला। बेसिकली एमएलए की जो बेसिक जो मुद्दा उठाया है, बहुत ही सोशली रेलेवेंट सब्जेक्ट है ये, कि जो आज की डेट में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, एक आम इंसान जो है वो अक्सर पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिक्स चलता है वो उसका जो बेसिक सफ़रर है वो अल्टीमेटली एक आम इंसान होता है। तो कैसे एक आम इंसान को उन मुद्दों से रूबरू कराया गया है जो शायद हम हमारी नॉर्मल लाइफ में मुद्दे हैं तो सही, बट कहीं ना कहीं हम उनको तवज्जो नहीं देते हैं। तो इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब कब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, पर हम बिकॉज उनको रिकग्नाइज़ नहीं करते, और अगर हमको देखने का मौका मिलता है तो शायद हम उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं और उसके प्रति रिएक्ट करना शुरू करते हैं। सो इस फिल्म के थ्रू कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो एक आम इंसान चाहे तो अगर उस एक चेंज की तरफ अगर एक इनिशिएट करना चाहता है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप से शुरुआत कर सकते हैं। तो शायद एमएलए एक वो काम कर सकती है ये फिल्म, कि जो लोगों को, जो एक आम इंसान, वो कैसे एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे उसका एक हिस्सा बन सकता है। ये फिल्म शायद कहीं ना कहीं लोगों तक ये मैसेज लेके जाएगी। जिसके पास पावर होती है ना, उसका रॉन्ग भी राइट होता है। मैं एक गाना कर रही हूँ, आइटम सॉन्ग कर रही हूँ। हालांकि पर्सनली मैं ये टर्म के साथ ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मैं एक एक्टर हूँ। मेरे लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा काम किया जाए। और ये गाना आइटम सॉन्ग, अगर मुझे सबने ये क्वेश्चन किया था कि बॉलीवुड में आई बीन वर्किंग इन साउथ, मैं पंजाबी फिल्म्स करती हूँ, पंजाब की रहने वाली हूँ, तो एक बॉलीवुड में शुरुआत कर रहे हो तो एक गाने के साथ क्यों। तो पहला सबसे बड़ा मुद्दा था कि जब मैं डायरेक्टर से मिली थी, मैं एक्चुअली किसी और कैरेक्टर के लिए मिली थी, बट समहाउ मैं स्क्रिप्ट में सूट नहीं हो रही थी। बट आई वाज़ वेरी श्योर फॉर वन थिंग कि मुझे इनके साथ काम ज़रूर करना है। और जब उन्होंने मुझे कहा कि आरती फ़िलहाल इस फिल्म में मैं तुम्हें एक गाना ही ऑफ़र कर सकता हूँ, तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस, ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करूँ जो कि अपने काम के प्रति बहुत सिंसियर है। सो मैंने ये गाना किया, और गाना अलग इस तरह से मैं कहना चाहूँगी है कि इस गाने के अगर आप लिरिक्स देखें तो बहुत कम ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है कि एक आइटम सॉन्ग में कहीं ना कहीं एक सूफियाना टच होता है। तो गाने की लिरिक्स हैं तो वो बहुत ही एक सूफियाना टच देते हैं, और गाने की जो पिक्चराइजेशन है आप देखेंगे, आइटम सॉन्ग है तो ग्लैमर पोर्शन है, बट एट द सेम टाइम आप कहीं नहीं फील करेंगे कि बहुत ही अजीब ऊटपटांग सी मूवमेंट है और ऊटपटांग से बॉडी मूवमेंट्स हैं। तो गाना करते वक्त भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है ये गाना करने का, और आई थिंक वो सही था। जोगिया जोगिया रे सुन, मिलने की लगी है रे धुन। इनफैक्ट ये फिल्म आने से पहले ही आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं फिल्म कर रही हूँ, के मेनन जी के साथ फिल्म कर रही हूँ, उनके ऑपोजिट कर रही हूँ। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी तो बदल रही है। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे यंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि यंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं तो उनकी सोच जो है वो बहुत ही अलग हो चुकी है। वो टिपिकल जो एक फ्रेम था बॉलीवुड को चीज़ों को सोचने का, वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। उस बदलाव का हिस्सा हमको भी बनना है। मुझे कहीं फ़िलहाल तो ऐसा डर नहीं लग रहा है कि हाँ, लेकिन ये होता है कि एक एक्टर की शायद कहीं ना कहीं बॉडी के हिसाब से, अपनी अपीयरेंस के हिसाब से कुछ ना कुछ लिमिटेशंस कई बार होती हैं। वो शायद मुझ में भी होंगी कि शायद मैं, अगर मेरे में वो लिमिटेशन नहीं होती तो शायद इस फिल्म की मैं हीरोइन का हिस्सा कर रही होती, बिकॉज इस फिल्म के जो कैरेक्टर है, शी इज़ द गर्ल, जो हीरोइन है वो अब्रॉड से है और मैं एक इंडियन हूँ। कहीं ना कहीं मैं वो कैरेक्टर कैरी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वो कैरेक्टर नहीं किया। तो वो लिमिटेशन ज़रूर होती हैं, बट आई फील आजकल अगर आप देखेंगे तो बहुत सी बड़ी बड़ी हीरोइंस भी आइटम सॉन्ग कर रही हैं।
तो आई थिंक वो चीज़ें अब थोड़ी सी ब्रेक हो रही हैं, शायद थोड़ा और वक्त लगेगा पर शुरुआत ज़रूर हो। देखिए शीला हो या मुन्नी हो, उन गानों ने एक बहुत रिकॉर्ड कायम किया है, बहुत ही दर्शकों का प्यार पाया है। तो मैं इस गाने को कंपेयर तो नहीं करना चाहूँगी किसी भी दूसरे गाने के साथ, बट डेफिनेटली ये गाना मैं ये कह सकती हूँ कि ये भीड़ में अलग ज़रूर है, अगर आप इस गाने को देखेंगे। मन बरसे